नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इंटेलिजेंस ने सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने और सत्यापन के बाद ही गेस्ट से मिलने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट के बाद सीएम आवास, सचिवालय और मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, पर उनकी सुरक्षा में अपेक्षाकृत उतना कड़ा पहरा नहीं देखा जाता है। अतीक हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा सख्त करने की खुफिया विभाग ने सिफारिश की है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धर्मांतरण कानून वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से ही चर्चाओं में है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की ढील न करने की खुफिया विभाग ने सलाह दी है। सूत्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री कॉमन सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद पर सख्ती को लेकर चर्चाओं में है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक PL पुनिया के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मारा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। वही बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश प्रभारी पूरे पार्टी का प्रभारी होता है, न कि कुछ व्यक्तियों का। देखिए, प्रभारी को किसी के साथ पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी हमारे स्टेट का प्रभारी है। ये नहीं कि वो 4 लोगों के साथ में रह के या 4 लोगों की बात को रह के उनका वो करे। और प्रभारी तो सबके लिए बराबर है ना कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमने तो हमारा तो यही कहना था कि भाई प्रभारी जब CLP हटाया, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया चुनाव हारने के बाद में, तो प्रभारी क्यों नहीं हटाया। और कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजियां जारी है और ये बयानबाजी कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। इन बयानबाजी के चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण ने केंद्रीय नेतृत्व से पर्यवेक्षक के तौर पर किसी को भेजने की मांग की, जिसके बाद PL पुनिया देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के विधायकों, जिला अध्यक्ष समेत मतभेद को लेकर बातचीत की। तो वहीं इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहा था, उसी के बाद PL पुनिया ने सभी की बैठक ली और इसमें कई सारे विषयों पर चर्चा हुई। सभी सीनियर से बात की है और कल उन्होंने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से बात की है। संगठन के जो वरिष्ठ जन हैं, महत्वपूर्ण नेतागण हैं, उन सभी से उन्होंने बात की है और लगातार परसों रात भी वो बात करते रहे। और अभी अनुवांशिक संगठन है, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के लोग हैं, मीडिया में जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं, वॉर रूम और हमारे कंट्रोल रूम के लोग हैं, उन सब से वो बातचीत करना चाह रहे हैं। तो सभी से बात हुई और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। जो 3 दिन का प्रवास है, निश्चित रूप से कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए आने वाले भविष्य के लिए, यह एक अच्छा प्रयास है। लेकिन जो भी है, ये बैठक एक रही है, सकारात्मक रही है और सबने अपने विचार भावनाएं व्यक्त की हैं। मकसद सबका एक है, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता क्यों न हो, चाहे हमारा कार्यकर्ता क्यों न हो, सबने कहा है कि हम पूरे मन से, पूरे समर्पण भाव से कांग्रेस की वापसी चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में और गुटबाजी को समाप्त करने के लिए इन दिनों पार्टी के पर्यवेक्षक PL पुनिया उत्तराखंड के प्रवास पर है, जिसमें वो पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो सके। कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस का वातावरण अब ठीक नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अच्छा होता कांग्रेस उन विषयों को रखती जिन विषयों के आधार पर सरकार को दिए गए उनके सुझाव का इम्प्लीमेंट हुआ हो। मुख्य रूप से पूरा वर्ष भर आंतरिक द्वंद्व से कांग्रेस जूझती रही और एक व्यक्ति जो बनता है उसका दूसरा विरोध करता है। ये उनके यहाँ एक प्रकार से संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप बन गया है। प्रदेश के प्रभारी के प्रति अविश्वास का वातावरण और यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब क्या बोलना है, इसकी प्रवक्ताओं को भी अज्ञानता का एक पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उनको दिया गया। तो
तो आशा यही है कि जब आंतरिक द्वंद होता है उसके पीछे कारण क्यों नहीं होता है कि जो इश्यूज होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, जब उन मुद्दों का ख़रास हो जाता है, वो मुद्दे किसी दल पर रहते नहीं हैं। और भाई हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि मुख्य विपक्षी दल है आज मुद्दा विहीन इस राज्य के अंदर बन गया। तो अब वो उस रूप में इन सब घटनाक्रमों को जो उनके दल में घटित हुए, इतने लोगों ने पार्टी छोड़ी, आज भी लगातार छोड़े, उससे उपलब्धि मान रहे हैं, तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा अपनी टिप्पणी करनी नहीं। और कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर हो रही बयानबाजी सुनियोजित है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के भीतर एक गुट चाहता है कि प्रदेश प्रभारी को हटाया जाए, लेकिन एक गुट उनकी पैरवी करता नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है प्री प्लानिंग हो रहा है, ये सब कुछ पहले से तय था। और एक गुट चाहता है कि उनके जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनको तुरंत हटाया जाए। वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है। ये गुटों में जो बटी हुई पार्टी रहती है, ये कभी इसके गुट खत्म नहीं होते हैं, बल्कि ये गुटों को बढ़ाने के लिए ही काम आते हैं। उनको हवा देने के लिए ही इनके जो है इस तरीके से कार्यक्रम चलते हैं। यूं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझाने के लिए हाईकमान महामंथन कर रही है, लेकिन मंथन के दौरान पार्टी के विधायकों की नाराजगी और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे पार्टी के नेता असहज है और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान और इन्हीं नेताओं की गई खींचतान की शिकायत पार्टी हाईकमान से कर दी थी, जिसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक उत्तराखंड भेजे गए, जो महामंथन करते दिखे। मगर क्या मंथन से निकला अमृत या विष? दिखे रिपोर्ट। कांग्रेस के पर्यवेक्षक पुनिया की क्लास में एक एक कर हाजिर हुए कांग्रेस के नेता। बंद कमरे में देर तक चला बैठकों का दौर। मगर सवाल ये कि क्या बन गई बात? जी, कांग्रेस के घर में नेताओं की नाराजगी के किस्से किसी से भी छिपे नहीं है। ऐसे में बढ़ती कलह को खत्म करने की कवायद के बीच दिल्ली से देहरादून पहुंचे पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंडी नेताओं को एकजुट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन मेहनत कितना रंग लाती है, यह तो वक्त बताएगा। खबरें हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी को नई ऊर्जा मिलने का दावा कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के विधायक मदन बिष्ट पर्यवेक्षक के आने के दौरान ही नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, जिसमें पार्टी के नेता ही असहज दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अभी तो देखिए क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, बातचीत चल रही है। निश्चित है उत्साहवर्धन हुआ है और भरोसा हुआ है कार्यकर्ताओं को कि क्योंकि इतना पेशेंस 3 दिन से लगातार 1 to 1 वो मिल रहे हैं, लोगों को भरोसा है कि कोई उचित फैसला होगा और सभी लोग एक परिवार की तरह रह के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेंगे। देखिए, प्रभारी को किसी के साथ पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी हमारे स्टेट का प्रभारी है। ये नहीं कि वो 4 लोगों के साथ में रह के या 4 लोगों की बात को रह के उनका वो करे। और प्रभारी तो सबके लिए बराबर है ना कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमने तो ये हमारा तो यही कहना था कि भाई प्रभारी जब सीएलपी हटाया, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया चुनाव हारने के बाद में, तो प्रभारी क्यों नहीं हटाया? वहीं बीजेपी नेताओं ने तो कांग्रेस के इस मंथन पर चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस इतना ही मंथन कर ले, लेकिन हालात सुधरने वाले नहीं है। देखिए, कांग्रेस के हालत सुधर नहीं सकते हैं। वहाँ नेतृत्व को लेकर जो खींचतान है, जो प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सरेआम एक दूसरे का प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर चौराहे पर चिंगाड़े मार रहा है। तो यही उनको पसंद है, तो वही कांग्रेस में हो रहा है। पर्यवेक्षक आने के बाद भी, उनके साथ बैठक होने के बाद भी सरेआम बाहर आकर प्रभारी हटाने की बात करते हैं, गुटबाजी की बात करते हैं, कैमरे पर इस तरीके की बातें हो रही। तो इससे लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के हालात सुधरेंगे नहीं। तो कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करने पे जुटे हुए हैं और इसी का कारण है कि गुटबाजी को हवा मिलती है। कांग्रेस नेताओं के मतभेद और मनभेद किसी से छिपने नहीं है। मगर अब सवाल ये कि पर्यवेक्षक के आने के बाद कांग्रेस में कलह की बीमारी की दवा मिल जाएगी? लगता तो मुश्किल है। अभय कैंतुरा की रिपोर्ट, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में इलाज के लिए भर्ती पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोहर कांत दयानी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। सीएम धामी ने उनके स्वास्थ्य के संबंध में अस्पताल के चिकित्सकों से जानकारी हासिल की, साथ ही दयानी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की।
और केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी विधायक, सांसद और पदाधिकारी आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं या नहीं, इसको लेकर अब बीजेपी संगठन मॉनिटरिंग करने जा रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी संगठन के नेताओं की पैनी नजर होगी कि आखिर पार्टी के क्रियाकलापों के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नेता सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या फिर नहीं। अपनी बात को निचले स्तर तक पहुंचाने, बहुत नीचे के स्तर तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया बड़ा हथियार है और हम पहले दल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया को उस रूप में खड़ा किया है और हमने बूथ स्तर पर भी सोशल मीडिया इंचार्ज हमने निश्चित किए हैं का सोशल मीडिया आज के हिसाब से गतिशील रहना चाहिए और केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, जिला स्तर पर कोई नए काम होते हैं उनका भी ठीक प्रकार से विषय सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, उसके लिए हमने निर्देशित किया है। हम हर जिला कार्य समिति के अंदर, अभी हमारी मोर्चों की कार्य समिति हो रही है, प्रत्येक में सोशल मीडिया की एक पूरा 1 घंटे का हमारा चैप्टर रहता है और उसमें हर विषय की जानकारी दी जाती है और प्रश्न जो सामने से उठते हैं उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचे, इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। इसी मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी, चाहे विधायक हों चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, उनके सोशल मीडिया की हम रैंकिंग कराएंगे। और देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट फिर से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में उन्होंने काफल मेले में भगत दा को ले जाने की बात कही है। पूर्व सीएम ने निमंत्रण देते हुए कहा है कि सोच रहा हूं कि उनको मोहनरी के काफल मेले में आमंत्रित करूं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कि कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए, एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका, वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को, यहाँ के माहौल को खराब न करने पाए। ये मैं सभी जो है समाज के विभिन्न अंग हैं उनसे अपील भी करता हूँ और इसी लाइन पे हमारे सभी एसपी बात भी कर रहे हैं सभी लोगों से। और उत्तराखंड के बड़े सरकारी विश्वविद्यालयों में से एक उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने कहा है कि गड़बड़ी सामने आने के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द अधिकारियों के नामों का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामले में देखिए कुछ अनियमितताएं थी जिसमें कि वहां के वित्त अधिकारी के ऊपर बात आई थी और उस अनियमितता के बाद किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ वहां के कॉर्पस फंड को तोड़ के और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ अनियमितता थी और कुछ वहां पे जो रिक्रूटमेंट किया गया उसमें अनियमितता थी जिसपे कि मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें यद्यपि आज की डेट में तो यह अज्ञात मुकदमा है लेकिन इसमें जिन जिन लोगों पर जांच हो रही है वो जल्दी ही उनके नाम खुल जाएंगे पर्चों में, तो उसके बाद फिर। तो वहीं राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जहां आम जनता को विकास की उम्मीद है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि सरकार वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर कब्जा
किए लोगों को हटाने का काम करेगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि धामी सरकार की स्पष्ट नीति है कि वो सही को छोड़ेंगे नहीं और गलत को बख्शा नहीं जाएगा। कई जगह हम इंक्रोचमेंट को क्लियर करा चुके हैं, जहां अवैध तरीके से हमारी दुकानों के ऊपर, हमारे मकानों के ऊपर कब्जे थे। मसूरी के अंदर भी हम लोगों ने काफी प्रॉपर्टीज को क्लियर कराया है। मसूरी में अभी एक बड़ी संपत्ति है, उसके ऊपर भी हम नोटिस जारी कर चुके हैं। वहां कई जगह जमीनों की खुर्द-बुर्द की लाइन चल रही थी, तो उसमें भी हम लोगों ने अपने यहाँ से लिख के दिया है कि अब इनकी रजिस्ट्रियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रॉपर्टी का संरक्षण करना, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं, जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, हम सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को अगर आप वाइल्ड लाइफ सफारी के शौकीन है तो इन दिनों हरिद्वार के BHL क्षेत्र में आप बिना किसी चार्ज के वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद ले सकते हैं। दिन हो या रात हो, किसी भी समय आपको हरिद्वार के BHL क्षेत्र में आप जंगली जानवर आराम से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी जानकारी होने के बावजूद राजाजी टाइगर रिजर्व इस और ध्यान नहीं दे रहा है और किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। अभी बात चल रही है जो BHEL है और जो इनके CISF जो इनकी बटालियन है यहाँ पे, और जो हमारे एक GM साहब हैं, उनसे हम लोग की बातचीत चल रही है। क्योंकि BHEL में आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने गन्ना या इस तरह की चीज़ें, ल्योर क्रॉप्स जिनको कहते हैं, वो ही हुई हैं, जिससे उनका कोई खास फायदा होना नहीं है, लेकिन वो एक ल्योर या बेट के रूप में एक वहाँ पे एक उपलब्ध है। तो इजी फूड के चक्कर में तो आएंगे ही। साथ ही में हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हरिद्वार जैसे इलाके में नॉनवेज खोजने से भी नहीं मिलता था, अब वो स्थिति नहीं है। परिस्थितियां चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू जो सोशल नॉर्म चेंज हो। केदारनाथ यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में अवैध शराब पहुंचने लगी है। फाटा से आगे एक निजी वाहन से अवैध शराब पकड़ी गई है। इस वाहन से 6 पेटी अंग्रेजी शराब की कुल 72 बोतलें बरामद की गई है। बता दें कि DM अधिकारियों को अवैध शराब पर नकेल कसने के निर्देश दे चुके हैं। और देहरादून के ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में देश के नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। आइए आपको ले चलते हैं हंसी के संसार में। जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। क्या बात है। फ्रॉगी जंप, मेंढक कूदा नहीं। साइंटिस्ट ने ओपिनियन दिया, 4 टांग काटने के बाद मेंढक बहरा हो जाता है, सुन नहीं पाता है। तो हमारा रिसर्च अलग है। और एक बात कहता हूं कि ग्राफिक एरा की एक बात खास है, यहाँ का एक एक स्टूडेंट, एक एक आदमी एकदम झकास है। पूरे जीवन के पृष्ठ पर है माँ। मैं आपके चरणों में रखता हूँ अनिल भैया। पूरे जीवन के पृष्ठ पर है माँ, हर समय मुझ में अग्रसर है माँ। पूरे जीवन के पृष्ठ पर है माँ, हर समय मुझ में अग्रसर है माँ। सुख के स्वर तो अनेक होते हैं, किंतु हर दुख के होंठ पर है माँ। वाह वाह वाह, बहुत। और देहरादून से रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजधानी से चलने वाली 3 प्रमुख ट्रेनों उपासना, जनता और कुंभ एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। दरअसल इन ट्रेनों के बंद होने से लखनऊ गोरखपुर रूट के यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आपको बता दें कि लखनऊ के पास पटरियों पर मरम्मत कार्य चल रहा था, जिसके चलते इन ट्रेनों को बंद कर दिया गया था।
तो 3 बड़ी एक्सप्रेसवे ट्रेन फिर से शुरू होने जा रही है और पटरी का काम चल रहा था उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को जो है कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया था। लेकिन 3 प्रमुख ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसकी खुशी उत्तराखंड के लोगों में साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे यातायात में कोई बाधा नहीं आएगी। और त्यूनी आगजनी मामले की जांच डीआईजी निवेदिता कुकरेती को सौंप दी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मामले को लेकर जांच अधिकारी ने बताया है कि जिस मकान में आग लगी थी वो 1991 में बना दिया गया था। देवदार की लकड़ी का बना था और मकान के कमरे काफी छोटे थे और कोई दूसरा गेट भी निकलने के लिए नहीं था, जिस कारण आग लगने पर अंदर फंसे बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। लकड़ी का घर बना होने के कारण आग ने भयानक रूप ले लिया। इसके साथ ही डीआईजी ने फायर की लापरवाही की बात को नकारा है और कहा है कि गाड़ी में पानी की कमी नहीं थी, बल्कि आग इतनी भयानक थी कि पानी खत्म हो गया। डोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारे में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित तमाम योजनाओं का शिलान्यास कर उत्तराखंड के विकास को गति देने का काम किया गया है। आपको बता दें कि गुरुद्वार में भवन निर्माण के लिए 86 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। इसके अलावा डोईवाला क्षेत्र की तमाम नहर, गुल और सीसी रोड निर्माण के लिए भी धामी सरकार ने धनराशि जारी की है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।